हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर के केंद्र सरकार के कर्मचारियों में बहुत ही उहापोह की स्थिति बनी हुई है। वैसे कर्मचारी जो 31 मार्च 2025 से पहले रिटायर कर चुके हैं या वैसे कर्मचारी जो हाल ही के वर्षों में रिटायर करने वाले हैं, दोनों में बहुत ही कन्फ्यूजन है कि एनपीएस से यूपीएस में स्विच किया जाए या फिर एज इट इज एनपीएस में एन्युटी लेते रहे। एक तो वैसे कर्मचारी जिनकी लंबी सर्विस लेंथ है, 30 सितंबर 2025 तक जो डेडलाइन है उसके पहले आप जो है विचार करें, और विचार करने के बाद जो अगर स्विच करना चाहे तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रोसेस है, तो आप उससे स्विच कर सकते हैं। लेकिन वैसे कर्मचारी जो रिटायर कर चुके हैं उनको देखना पड़ेगा कैलकुलेशन करके कि क्या एनपीएस में जो एन्युटी मिल रही है वो यूपीएस में बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। तो कैलकुलेशन के माध्यम से हम लोग देख लेते हैं, लाइव कैलकुलेशन दिखाएंगे आपको करके। विनय कुमार जी का कमेंट था कि आप जो है लाइव कैलकुलेशन दिखाएं। तो लाइव कैलकुलेशन से पहले हम लोग इसकी पृष्ठभूमि देख लेते हैं कि रेगुलेशन में क्या किन चीज़ों को लेकर के कही गई है कि वैसे कर्मचारी जो एनपीएस में 31 मार्च 2025 से पहले रिटायर कर चुके हैं। सबसे पहले हम लोग रेगुलेशन में चलते हैं कि रेगुलेशन में इनके लिए क्या प्रावधान किया गया है। यहाँ पे आप देखिए, व्हाट आर द बेनिफिट्स अवेलेबल अंडर यूपीएस टू सुपर एनुएटेड और रिटायर्ड एम्प्लॉयज कवर्ड अंडर एनपीएस ऑन और बिफोर 31 मार्च 2025। यानी 2025 से पहले रिटायर होने वाले कर्मचारियों के लिए जो एनपीएस में पहले से एनरोल थे उनके लिए क्या प्रावधान रखा गया है, क्या क्या बेनिफिट्स उनको अवेलेबल होंगी। तो सबसे पहला जो बेनिफिट है, आपको पता है कि लमसम पेमेंट होगा। तो लमसम पेमेंट के लिए क्या फॉर्मूला है कि आपकी जो इमोलमेंट्स होगी यानी बेसिक प्लस डीए लास्ट महीने की, उसको 10 से उसका 10% उसका 10% और जितनी सर्विस लेंथ है उसमें 6 महीनों का यूनिट मान के उसको गुना कर देंगे। तो विनय कुमार जी का जो केस था उसमें इनकी सर्विस लेंथ 14 साल हुई है। तो 14 दूना 6 महीनों का एक यूनिट मानेंगे तो 14 दूना 28, तो 28 6 महीनों का यूनिट हुआ। और जितना इनका बेसिक प्लस डीए का 10% होगा उससे इसको गुना करेंगे तो सर लमसम पेमेंट जो है निकल के आ जाएगा। उसके बाद है मंथली टॉप अप अमाउंट्स पेएबल इमीडिएटली आफ्टर द डेट ऑफ सुपर एनुएशन और रिटायरमेंट। मंथली टॉप अप की बात कही गई है। एक तो एश्योर्ड पेंशन की बात सरकार करती है, और दूसरी जो वैसे कर्मचारी जो 31 मार्च 2025 से पहले रिटायर कर चुके हैं उनके लिए मंथली टॉप अप की व्यवस्था की गई है। एडमिसिबल पे आउट उनके टर्म में है जिनकी सर्विस 25 साल से कम है, यानी जो बन रहा है 25 साल से अनुपातिक रूप से कम उसको एडमिसिबल पे आउट बोलेंगे। तो मंथली टॉपअप मिलेगा, लमसम पेमेंट मिलेगा, उसके बाद उस पर एप्लीकेबल डीआर मिलेगा, डियरनेस रिलीफ मिलेगा। उसके बाद उनके जो है पीपीएफ रेट पे जो एरियर है उसमें इंटरेस्ट भी मिलेगा। तो 3-4 चीज़ें हैं, हम लोग कैलकुलेशन के माध्यम से जब देखेंगे, लाइव कैलकुलेशन करेंगे तो इस सारी चीज़ें निकल करके आएगी। तो हम लोग चलते हैं सीधे कैलकुलेटर पे। कैलकुलेटर के माध्यम से देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हो रही है। तो कैलकुलेटर में हम लोग देखेंगे, सबसे पहला डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन है। आप अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, डेट ऑफ ज्वाइनिंग डालेंगे, डेट ऑफ रिटायरमेंट डालेंगे और एवरेज बेसिक पे ऑफ लास्ट 12 मंथ। तो आपकी 12 महीनों की जो बेसिक सैलरी होगी उसका एवरेज हम लोग निकाल के इसमें दे देंगे, और लास्ट महीनों की बेसिक प्लस डीए यहाँ पे इमोलमेंट्स देंगे। उसके बाद ऑप्टेड फॉर पार्शियल विड्रावल, अगर आपने पार्शियल विड्रावल किया है तो पार्शियल विड्रावल कितना कितना किया है, 3 टर्म में पता है कि आप 3 बार जो है पार्शियल विड्रावल कर सकते हैं। तो नहीं किया है तो 0-0, अगर किया है तो इसमें आपको देना पड़ेगा। इंडिविजुअल कॉर्पस यानी कितना आपका एनपीएस में कॉर्पस है, तो इनके केस में 4,58,000 इंडिविजुअल कॉर्पस होगा। उसके बाद अगर आपने अलग से कोई कंट्रीब्यूशन दिया है तो उसका जिक्र करेंगे, नहीं दिया है तो छोड़ देंगे। तो बेंचमार्क कंट्रीब्यूशन भी इनका 4,58,000 हो गया। लमसम विड्रॉवल इन परसेंटेज, कितना परसेंट आप फाइनल निकालना चाहते हैं। तो अगर आपने 60% निकाला होगा तब की बात कैलकुलेट करेंगे। तो कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन के बाद इनका जो पे आउट रिजल्ट है
देखिए लमसम अमाउंट जो है 1,68,000 रुपया लमसम अमाउंट मिलेगा। लमसम अमाउंट किसी भी कंडीशन में चेंज नहीं होगा, चाहे आप कितना भी निकालें। और लमसम अमाउंट पे जो इंटरेस्ट बनेगा वो 68,152 रुपये। अब टॉपअप अमाउंट जो आपको मंथली मिलेगा, तो टॉपअप अमाउंट का फॉर्मूला क्या है, मंथली पे आउट। उसके बाद रिप्रेजेंटेटिव एन्युटी, जो एन्युटी आपको मिल रही थी वो माइनस हो जाएगा, और उसके ऊपर में आपको डीआर की व्यवस्था की गई है। एरियर जो बनेगा टॉपअप अमाउंट का वो बनेगा 3,46,460 रुपये, जो 2019 से 2025 के वर्षों में जो एरियर बना उसका जिक्र यहाँ पे किया गया है। साथ ही साथ इंटरेस्ट ऑन एरियर ऑफ टॉपअप अमाउंट, इस पे इंटरेस्ट की बात की गई है। तो जो एरियर बना उसका इंटरेस्ट बन गया 63,723 रुपये। इतना जो है आपको पैसा मिलेगा। उसके बाद आपकी जो मंथली पे आउट है वो 4,228 रुपये, 4,228 रुपये मिलेगा। साथ में इसमें डियरनेस रिलीफ मिलेगा। पे आउट टू स्पाउस, अगर डेथ हो जाती है कर्मी की तो उनके कंडीशन में 60% इसका देने का प्रावधान यूपीएस में किया गया है। इसका 60% हो जाएगा 2,538 रुपये, उसके ऊपर डीआर मिलेगा। तो कहने का मतलब है अगर हम यहाँ पे वैल्यू चेंज करेंगे, 60% अगर एग्जिट किया है तो उसके हिसाब से ये जो है टॉपअप कमेगा। अगर आप इसमें रिकूप करेंगे तो 60% से अगर एग्जिट अगर कम करेंगे, जैसे जैसे 50 करेंगे, 30% करेंगे, 20% करेंगे, 10% करेंगे, तो ये टॉपअप अमाउंट बढ़ता जाएगा और उस पर एरियर इंटरेस्ट भी बढ़ता जाएगा। तो आप जितना एग्जिट करेंगे उसके हिसाब से प्रोपोर्शनेट आपको यूपीएस में पेंशन मिलेगा, टॉपअप अमाउंट रिटायरीज को मिलेगा। तो अगर आप कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। 31 मार्च 2025 से पहले अगर आप रिटायर हो चुके हैं तो सिंपली आप जो वेबसाइट है इस पे जाकर के आप कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेशन में कोई परेशानी हो रही है तो 3-4 चीज़ें आप हमें भेज सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ रिटायरमेंट बेसिक पे, और एनपीएस में कॉर्पस कितना है। तो जो है आप जो है ऑनलाइन कैलकुलेशन के माध्यम से आप जो है कंपेरिजन कर पाएंगे कि आपको एनपीएस में कितना मिल रहा है, और साथ ही साथ उसमें एनपीएस में जो आपको एन्युटी मिल रहा है उसको दिखाना ना भूलें, ताकि जो है कंपैरिजन में आसानी होगी। तो कोई भी अगर कन्फ्यूजन है यूपीएस से रिलेटेड, यूनिफाइड पेंशन स्कीम की जो डेडलाइन है, कट ऑफ डेट है, वो 30 सितंबर 2025 तक कर दी गई है। तो अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी यूनिफाइड पेंशन स्कीम से रिलेटेड कोई भी खबरें आएगी उसकी अपडेट आपको मिलती जाएगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं।